हूँ माँ शेरों वाली। माँ शेरों वाली की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं वीडियो प्रारंभ करती हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नवरात्रि के आखिरी दिन आपको माता दुर्गा की पूजा कैसे करनी है, जो आपने चौकी विराजमान की है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए पहले के जो भी आपने फूल पत्तियाँ चढ़ाई थी वो सारी उठा लीजिए, साफ सुथरा कर लीजिए। नवग्रह को और किसी देवी देवता को कलश को हमें हिलाना नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अष्टमी और नवमी जिस दिन भी आप देखिए कन्या पूजन करते हैं, कन्या पूजन करने से पहले हमें सुबह के वक्त आपको सबसे पहले इस तरह से पूजा करनी। सबसे पहले सभी को शुद्ध जल के छींटे दे दीजिए। शुद्ध जल के छींटे देने के बाद हल्दी कुमकुम लगा दीजिए, अक्षत समर्पित कर दीजिए, पुष्प समर्पित कर दीजिए। गणेश भगवान का पूजन करें, फिर माँ दुर्गा का पूजन करें, माँ शेरों वाली माँ जगदम्बा की पूजा करें, कलश का पूजन करें, दीपक का पूजन करें, सभी का पूजन करें। यहाँ पर आप अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो उसका भी पूजन करें। नौ ग्रहों का साथ ही साथ आपने जो ज्वारे उगाए थे उनका भी आपको पूजन करना है। अगर आपने ज्वारे नहीं उगाए हैं तो आप इस तरह से पूजन करें। ज्वारे वाला जो पार्ट है वो आप स्किप कर सकते हैं। तो सब इस तरह से देखिए, अगर आपने यहाँ पे श्रीफल रखा था तो नारियल का भी आपको पूजन कर देना है। तो सभी का हमें प्रेम पूर्वक पूजन करना है। पूजन करने के बाद ही हमें कन्या पूजन करना होता है। तो पहले सारी बातें मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ कि अष्टमी नवमी को हमें कैसे पूजा करना है। तो इस तरह से सभी देवी देवताओं को पूजन कर दीजिए। पूजा में देखिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि देखिए, अगर आप 9 दिनों का व्रत रख रहे हैं तो 9 दिनों तक ही आपको चौकी रखनी है। 9वें दिन ही आपको चौकी को हटाना है, क्योंकि 9 दिन तक पूरा हमारा पूजा नवरात्रि कहलाता है। तो नवरात्रि का अर्थ होता है 9 दिनों, अर्थात 9 दिन तक पूरे हमारे होने चाहिए, तभी हमें आपको चौकी को हटाना है, अर्थात अंतिम दिन तक हमें व्रत रखना है। उसके बाद ही हमें व्रत का पारण करना है। फिर एक बार क्या होता है कि आप अपने घर के जो बड़े बूढ़े हैं, जैसे आप पहले रीति रिवाज आपके यहाँ चल रहे हैं उस बात को जरूर आप जान लीजिए। आपके यहाँ अगर ऐसा है कि अष्टमी के दिन कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, या नवमी के दिन कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन वैसे अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं और किसी भी नियमों का पालन अभी तक आपने नहीं किया है तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि 9 दिनों तक आपको पूरी चौकी को रखना है, व्रत रखना है, उसके बाद ही आपको व्रत का पारण करना है। उसके बाद माता रानी को भोग समर्पित कर दीजिए। भोग में बतासे का भोग जरूर लगाएं। उसके ऊपर 2 लौंग के जोड़े मैंने रख दिए, आप यहाँ पे लौंग के जोड़े और इलायची रख दीजिए। फिर 3 बार हमें इस तरह से जल वार देना है। आप प्रत्येक दिन अगर पान का भोग लगाते हैं तो पान का भी भोग लगा सकते हैं, पान का वीड़ा बना सकते हैं, और इस दिन आप अंतिम दिन क्या कर सकते हैं, उसका हवन कर सकते हैं। जो भी आपके पास ऋतु फल आसानी से आपके पास हो वो ऋतु फल आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद अगर आपने देखिए अभी तक किसी भी दिन 16 श्रृंगार की सामग्री माता रानी को नहीं अर्पित की है तो आज के दिन चुनरी और 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। अगर आपने कर दी है तो आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। आप आज के दिन फिर 16 श्रृंगार की सामग्री को नहीं चढ़ाइएगा। उसके बाद हमें यथासंभव दक्षिणा भी चढ़ानी है। तो ये भी पार्ट अगर आपने देखे पहले दिन ही, अगर आपने सामर्थ्यता के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से जो भी पैसा चढ़ाया, जो भी दक्षिणा चढ़ाया, तो वो आप चढ़े रहने दीजिए। अगर नहीं चढ़ाया तो आज के दिन आप चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें नवरात्रि की पूजन करने के बाद ही हमें हवन करना है। हवन करने के बाद अष्टमी या नवमी जिस दिन भी आप उसके बाद आज के दिन देखिए हलवा पूड़ी और चने का भोग लगाया जाता तो वो जरूर लगाइए। फिर छोटा सा हवन कर लीजिए। चाहे तो आप बड़ा हवन भी यहाँ पर कर सकते हैं, घर के सभी सदस्य मिलकर भी हवन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने हवन का पाती उसे जला लिया है। उसके बाद 3 बार जलवार दिया, हल्दी कुमकुम लगा दिया है। हवन का पूजन जरूर करें ताकि अग्नि देवता आपसे प्रसन्न रहे, अग्नि देवता आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट ना दे। उसके साथ साथ जो भी आप अग्नि में प्रज्वलित करते हैं वो सारी चीज़ें देवी देवता सीधे स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें हवन छोटा सा भले करें, लेकिन हमें नवरात्रि के 9 दिनों तक हवन अवश्य करना चाहिए। तो मैंने जो बतासे का या फिर हलवा पूरी का थोड़ा सा भोग लगा दीजिए। उसके साथ साथ 2 लौंग है, लौंग के जोड़े भी आप हवन में जरूर चढ़ाएं, ताकि आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो आपके घर से दूर हो सके, घर से जा सके। अगर घर में है तो, नहीं है तो आपका घर शुद्ध रहे, घर में आपके भगवान देवी देवता का वास रहे। इसलिए आपको 2 लौंग के जोड़े का हवन, साथ ही साथ कपूर का हवन आज के दिन जरूर करना है। तो इस तरह से देखिए हमें हवन कर लेना। हवन में जो लौंग के जोड़े चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखिए कि लौंग में हमारे फूल होना चाहिए। फिर इस तरह से हमें देखिए हवन को देवी देवता के पास
साइड कर देना है, पूरे घर में हवन को घुमा देना है। उसके बाद 3 बार जलवार्क देना है। फिर उसके बाद हमें प्रेम पूर्वक देवी माता से प्रार्थना करनी है। और जो अगर आपने नारियल चढ़ाया था, श्रीफल चढ़ाया था, उसे आज के दिन ही अष्टमी या नवमी जिस दिन भी आप कन्या पूजन करें उसे उठा लीजिए आरती करने के बाद, और उठा करके हमें कन्याओं को भोग के रूप में दे देना। कई लोग क्या करते हैं, इस श्रीफल को भूमि विसर्जन कर देते हैं, कई लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देते हैं। साथ ही साथ जो भोग प्रसाद चढ़ाया था वो भी सभी लोगों को बांट देना है। सुहाग की सामग्री कुछ अपने लिए रख लीजिए, कुछ आप दान कर दीजिए। साथ ही साथ आपने जो भी आपने यहाँ पे दक्षिणा चढ़ाई है वो भी कन्याओं में बांट देना है। तो इस तरह से हमें अष्टमी नवमी को पूजन करना है। उसके बाद आपको कन्या पूजन कर लेना है। कन्या पूजन कैसे करना है, कन्या को क्या उपहार में देना है, अंतिम दिन का पूजन कैसे करना है, इसका वीडियो चैनल पर जल्दी आप सबको मिल जाएगा। कन्या पूजन का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। कन्या कितनी खिलानी है, कितनी उम्र की खिलानी है, कन्या को क्या क्या खिलाना है, क्या उपहार में देना है, सारी जानकारी मैंने वीडियो अपलोड कर दी, आप सजाकर देख लीजिएगा। इसी तरह से आपको पूजा पाठ से जुड़े हुए सारी जानकारी के लिए मेरे चैनल पे जुड़े रहिएगा। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए रश्मि भक्ति ब्लॉग को, ताकि आप सभी को पूजा पाठ से जुड़ी हुई प्रत्येक दिन महिलाएं किन नियमों का पालन करती, कोई भी व्रत त्योहार कैसे करती हैं, व्रत त्योहार का हमें उद्यापन कैसे करना है, इसके लिए आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा रश्मि भक्ति ब्लॉग को। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होती रहे। माँ जगदम्बे की, माँ शेरों वाली की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ वीडियो को मैं अंत करती हूँ। और आप सभी को नए वीडियो के साथ मिलूंगी। नए वीडियो आप सभी को प्राप्त होगा जल्दी से जल्दी। अगर वीडियो पसंद है तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।